नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, सूर्य देव का राशि परिवर्तन का समय नज़दीक है। सूर्य मिथुन राशि में 15 जून 2023 को शाम को 6:07 पर गोचर करेंगे। जब सूर्यदेव शुक्र के आधिपत्य वाली वृषभ राशि से बाहर निकलकर बुध के आधिपत्य वाली मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां पर सूर्यदेव 1 महीने के लिए विराजमान रहेंगे। उसके बाद वे 16 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मित्रों, मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और ये एक द्विस्वभाव वाली राशि है, वायु तत्व की राशि है, जबकि सूर्यदेव अग्नि तत्व के ग्रह हैं। इस प्रकार अग्नि तत्व सूर्य का प्रवेश जब वायु तत्व की राशि में होगा तो गर्म हवाओं का जो प्रभाव है वो बढ़ने लगेगा। वातावरण में गर्मी और अधिक देखने के लिए मिलेगी। सूर्य का मिथुन राशि में गोचर हमारे जीवन पर विभिन्न रूपों में प्रभाव डालता है। तो हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सूर्य देव का ये 1 महीने का गोचर हम सभी के जीवन पर किस प्रकार के प्रभाव को डालने वाला है। आज की इस वीडियो में हम सभी 12 राशियों के लिए बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि पूरी 12 राशियों की चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। तो आप अपनी राशि का हाल वीडियो को स्किप करके सुन सकते हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो मित्रों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बात सबसे पहले मेष राशि की करेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य का मिथुन राशि में गोचर होने से ये आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य के इस गोचर के कारण आपके लिए यात्राओं के योग बनने वाले हैं। छोटी दूरी की यात्राएं आपकी अधिक इस समय पर होंगी। साहस और पराक्रम में ही आपकी बढ़ोतरी कराएंगे। साथ ही आपको शासन और सरकार का अच्छा सहयोग इस समय पर प्राप्त होगा। सरकार आपके कार्यों में समर्थन करेगी। आपकी मुलाकात अच्छे लोगों से इस समय पर होगी। आपकी प्रशासनिक और नेतृत्व क्षमता में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक पक्ष की यदि बात करें तो ये समय आपके लिए काफ़ी उन्नतिदायक दिखाई देता है। आप अपने भाई बहनों के साथ तालमेल बिठाने में इस समय पर सक्षम होंगे। हालांकि आपको इस समय पर अपने संबंधों को थोड़ा सा संभाल कर रखना चाहिए। स्पेशली अपने भाई बहनों के संबंध को आपको बड़े ही प्रेम पूर्वक लेकर जाना चाहिए। यदि आप कोई खिलाड़ी हैं और किसी खेल से संबंध रखते हैं तो ये समय आपको अच्छी उन्नति देने वाला है। आप किसी नई प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे। साथ ही यदि आप किसी संचार आदि कार्य से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपको अच्छा लाभ कराने वाला दिखाई देता है। मित्रों, तंत्र प्रयोग जो लोग करते हैं उनके लिए भी समय काफ़ी अधिक लाभदायक है। वैसे तो हमें किसी प्रकार का तंत्र प्रयोग नहीं करना चाहिए, दूर ही इन चीज़ों से रहना चाहिए। इस समय व्यापारियों के लिए भी समय बहुत उत्तम है। व्यापारियों को अपने व्यापार के क्षेत्र में उन्नति देखने के लिए मिलने वाली है। कार्य क्षेत्र में जो लोग नौकरी करते हैं उनको अपने सहकर्मियों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर काफी हद तक उत्तम दिखाई देता है। आपको इसका लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। बात यदि वृषभ राशि की जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं और अब वे आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का मिथुन राशि में आपके दूसरे भाव में जो गोचर होगा वो आपके लिए मध्यम रूप से फलदायी साबित होगा।
आपको बातचीत में बहुत अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि सूर्य के द्वितीय भाव में जाने से आपकी वाणी में थोड़ी कटुता बढ़ सकती है। आप अहम से ग्रसित हो सकते हैं, जिससे कि आपके आसपास के लोग आपसे थोड़ा परेशान होने लगेंगे। उन्हें लगेगा कि आप इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं। साथ ही आप थोड़ा स्वयं को चिड़चिड़ा भी इस समय पर महसूस करेंगे। पारिवारिक संबंधों पर इस चीज़ का थोड़ा नकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। वैसे इस दौरान आपके परिवार का जो सामाजिक स्तर है वो ऊंचा होने वाला है। समाज में एक नई मान्यता आपके परिवार को मिलने वाली है। आप अपने उपलब्ध संसाधनों का भली प्रकार से इस समय पर प्रयोग कर पाएंगे। परिवार में किसी को सरकारी नौकरी प्राप्त होने की संभावना भी इस समय पर बनती है, या फिर आपको सरकार से किसी प्रकार के धन की प्राप्ति के योग भी इस समय पर बनते हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीदने के यदि आप इच्छुक हैं तो इस चीज़ में आपको कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। यदि आप लंबे समय से किसी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं तो वो भी आपकी इस दौरान बिक सकती है और उससे आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। ये गोचर आपकी माता जी के लिए काफ़ी अनुकूल दिखाई देता है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर धन प्राप्ति कराने वाला है, परंतु आपको अपनी वाणी का विशेष रूप से इस गोचर के दौरान ध्यान रखना चाहिए। बात यदि मिथुन राशि की जाए तो सूर्य देव मिथुन राशि के तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं और अब इनका गोचर आप ही की राशि के प्रथम भाव में होने जा रहा है। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपको अपनी उग्रता और अहम भाव को नियंत्रण रखना होगा। आपके अंदर अहम की अधिकता देखने के लिए इस समय पर मिलेगी, जिससे आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। तो आप इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास करें। आप सब पर आक्रामक होने लगेंगे, जिससे आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपसे थोड़ा कटेंगे। इसीलिए आपको अपने व्यवहार को इस समय पर थोड़ा नियंत्रित करके चलना चाहिए। आप अपने बल और प्रयासों को इस समय पर उन्नति के लिए लगाएंगे, जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपके लिए दिखाई देती है। इस समय पर आपको सरकारी क्षेत्रों से काफ़ी अधिक लाभ मिलने वाला है, परंतु इस समय आप थोड़े अकेले रहते नजर आएंगे। आप लोगों का संग साथ कम महसूस करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में आपको एक टीम के रूप में इस समय पर सबको साथ लेकर चलना होगा, नहीं तो लोग आपके इस व्यवहार को गलत दृष्टिकोण से देख सकते हैं। इससे आपके कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मियों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो आप सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करें, अपने अहम पर थोड़ा सा नियंत्रण करें। व्यावसायिक रूप से आपको इस समय काफ़ी अधिक लाभ होने के योग बनते हैं, बस आपको थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। वैवाहिक जीवन में भी अहम भावना के कारण आप अपने जीवन साथी को कम महत्व देंगे, परंतु ऐसा करना आपके रिश्ते में तनाव को उपस्थित कर सकता है। तो आपको अपने जीवन साथी को भी उतना ही महत्व देने का प्रयास करना चाहिए, उनका पूरा सम्मान आपको करना चाहिए। तो मित्रों, मिथुन राशि के लिए जो गोचर है ये ठीक ठाक है, बस आपको अपने रवैये का इस समय पर ध्यान रखना होगा। बात यदि कर्क राशि की जाए तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं और अब सूर्य का मिथुन राशि में गोचर आपके 12वें भाव में होने जा रहा है। इस गोचर के प्रभाव से आप यदि विदेश जाने की इच्छा रखते हैं तो आपकी ये इच्छा पूर्ण होने वाली है। बहुत लंबे समय से यदि आप कोई विदेशी यात्रा करना चाहते हैं तो वो भी इस समय संभव होती दिखाई देती है। आपको इस समय पर बहुत अधिक यात्रा करने का मौका मिलने वाला है। हालांकि इस दौरान
आपको अपने खर्चे पर विशेष रूप से नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि आपके खर्चों में बेतहाशा वृद्धि होती देखी जा सकती है। आपको सही चीज़ों पर ही धन का व्यय करना चाहिए, यही आपके लिए लाभदायक होगा। इस गोचर काल के दौरान आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाने से बचना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुछ चीज़ों में आप निवेश कर सकते हैं। विदेश से जुड़ के यदि आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आपको इस गोचर काल के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको तेज बुखार, सिर दर्द या आंखों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कोई भी बड़ा फैसला आपको इस समय पर नहीं लेना चाहिए। आप किसी के द्वारा विश्वासघात से इस समय पर स्वयं को थोड़ा चिंतित महसूस कर सकते हैं, इसीलिए आपको इस समय बिना सोचे किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हालांकि जो लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, विदेशी कंपनियों में काम कर रहे हैं या फिर विदेशों से जुड़कर कोई व्यवसाय कर रहे हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए गोचर काफ़ी अधिक लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आपको विदेशों से धन लाभ होने की प्रबल संभावना इस गोचर के दौरान दिखाई देती है। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, साथ ही खर्चों पर भी आपको नियंत्रण रखने की मैं सलाह देना चाहूंगी। आगे बात यदि सिंह राशि की करें तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव उन्हीं की राशि के स्वामी बनते हैं, तो आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। अब सूर्य का मिथुन राशि में गोचर आपके 11वें भाव में होने जा रहा है। सूर्य का ये गोचर आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक दिखाई देता है। सूर्य का एकादश भाव में गोचर आपको अनुकूल परिणाम देने वाला साबित होगा। आपको सफलताएं मिलनी इस समय पर शुरू हो जाएंगी। जिस काम को भी आप करना चाहेंगे वो कार्य आपको प्रशंसा दिलाएगा। साथ ही आपकी लोकप्रियता भी इस समय पर बढ़ने वाली है। लोगों से आप आगे निकलते नजर आएंगे। आपकी महत्वाकांक्षाएं इस समय पर अवश्य ही पूरी होंगी। इस दौरान प्रबल धन लाभ के आपके लिए योग बनेंगे। आपको समाज के रसूखदार और सम्मान प्राप्त लोगों से मुलाकात करने का अवसर मिलेगा। आपके आपसी प्रेम संबंध सुधरेंगे। हालांकि प्रेम संबंधों के लिहाज से जो समय है ये थोड़ा सा कठिन दिखाई देता है। आपके प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव आने की संभावना दिखाई देती है। यदि आप अकेले हैं तो फिर आपके जीवन में किसी प्रेमी या प्रेमिका की दस्तक आपको सुनाई दे सकती है। आपके सामाजिक दायरे में इस समय पर बढ़ोतरी होगी। विशेष लोगों से आपकी दोस्ती होगी और सामाजिक तौर पर यह समय आपके परिवार को उन्नति दिलाएगा। आप इस समय पर खूब धन लाभ प्राप्त करेंगे और विद्यार्थियों के लिए भी कोई बड़ी उपलब्धि इस समय पर मिल सकती है। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए गोचर बहुत अधिक उत्तम है। आप इस समय का लाभ अवश्य उठाएं। बात यदि कन्या राशि वाले जातकों की जाए तो कन्या राशि के लिए सूर्यदेव उनके द्वादश यानी 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और अब ये मिथुन राशि में आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का मिथुन राशि में आपके 10वें भाव में गोचर आपको बहुत अनुकूल फल प्रदान करता दिखाई देता है। ये गोचर काल आपको आपके कार्य क्षेत्र में उत्तम सफलता प्रदान करेगा। 10वें भाव में सूर्य दिग्बली हो जाते हैं, जिसके कारण आपको आपके करियर में ऊंचाइयां मिल सकती हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आपको किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है, या फिर आप नौकरी के तलाश में हैं तो आपको नौकरी मिलने की प्रबल संभावना बनती है।
आपको आपके कार्यक्षेत्र में किसी पुरस्कार से भी नवाजा जा सकता है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो इस दौरान आपके व्यवसाय में भी अच्छी उन्नति के योग बनेंगे। यदि आप विदेश से जुड़कर व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार बहुत अधिक लाभ प्राप्त करता इस समय पर दिखाई देता है। आप किसी कार्य के सिलसिले में विदेश भी इस दौरान जा सकते हैं। ये गोचर काल आपके परिवार में थोड़ी सी खटर पटर करता दिखाई देता है, तो आपको पारिवारिक मोर्चे को थोड़ा सा संभाल कर इस समय पर चलना चाहिए। बाकी इस गोचर काल के दौरान आपके मित्रों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी होती देखी जा सकती है। आपके बहुत अधिक मित्र बन सकते हैं जो कि भविष्य में आपके काम अवश्य आएंगे। साथ ही आपको आपके मित्रों का जो सहयोग है वो आपके कार्य क्षेत्र में इस समय पर मिलने वाला है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ाना है, परंतु अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना है। अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर थोड़ी सी नेगेटिव जो फीलिंग है उसको लेकर आ सकता है, जिसका आपको थोड़ा नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी ना हो। बाकी ये गोचर कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत अधिक लाभकारी दिखाई देता है, स्पेशली उनके कार्य क्षेत्र के लिए। आपको इस गोचर का लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। बात यदि तुला राशि वाले जातकों की जाए तो तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य का मिथुन राशि में गोचर आपके 9वें भाव में होने जा रहा है। ये गोचर आपके पिताजी से आपके संबंधों को थोड़ा सा बिगाड़ सकता है। साथ ही ये जो गोचर है इसके कारण आपके पिताजी के स्वास्थ्य पर भी असर हो सकता है, तो आपको उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपको समाज में मान सम्मान इस गोचर काल के दौरान बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा, परंतु आपको इसके कारण अभिमानी नहीं होना चाहिए। आपको अपना काम सहज रूप से करते रहना चाहिए। साथ ही आपको किसी से किसी प्रकार की कोई अपेक्षाएं भी नहीं रखनी चाहिए। इस गोचर काल के दौरान आपको लंबी यात्राओं के योग बनेंगे, लेकिन यात्राओं के दौरान आपको बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आपको शारीरिक और मानसिक समस्याएं यात्रा काल में हो सकती हैं। इस दौरान आपको तीर्थ यात्रा पर जाने का भी मौका मिल सकता है। तीर्थ यात्रा पर जाने से आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए स्थानांतरण यानी कि आपका कहीं और तबादला होने के जो योग हैं वो बनते हैं, तो इस चीज़ की संभावना आपके लिए बनती है। आपके कुछ कार्यों में विलंब भी इस समय पर हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों, मित्रों और भाई बहनों के बीच जो संबंध हैं आपके वो सुधरते हुए नजर आएंगे। यदि आपके परिवार में किसी तरह की कलह या क्लेश थी, आपके मित्रों से आपका कोई विवाद था, तो वो इस समय पर ठीक होने वाला है। आपको जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए बहुत अधिक प्रयास इस समय पर करना होगा, लेकिन ये प्रयास आपके काम अवश्य ही आएगा। भविष्य में जाकर आपको सफलता अवश्य ही मिलने वाली है। तो इस गोचर काल के दौरान आप खूब मेहनत करें, जिससे कि आपका भाग्य प्रबल हो और आपको निरंतर आगे बढ़ने के मौके मिलते रहें। तो ये गोचर तुला राशि वाले जातकों के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। बात यदि वृश्चिक राशि की जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके 10वें भाव के स्वामी बनते हैं और सूर्य का मिथुन राशि में गोचर आपकी राशि से 8वें भाव में होने जा रहा है। इस भाव में सूर्य का जाना बहुत अधिक अनुकूल
नहीं कहा जा सकता। इसीलिए आपको इस समय पर बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता है। आपके छुपे हुए कुछ यदि राज हैं तो इस समय पर बाहर आ सकते हैं और आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। यदि आपने पूर्व में कोई ऐसा कार्य किया है जिसमें सरकार को आपने नुकसान पहुंचाया हो तो इस दौरान आपको सरकारी नोटिस आ सकता है, या फिर आपने टैक्स वगैरह की कोई चोरी की है तो वो भी इस समय पर आपको नोटिस के रूप में मिल सकता है। आपको अपने कार्यक्षेत्र में बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका कार्यक्षेत्र इस समय पर डिस्टर्ब होता दिखाई देता है। आपका नाम किसी अवांछित कार्यों में डाला जा सकता है, जिससे कि आपकी मानसिक शांति भंग होगी। हालांकि बाद में आप उस चीज से बाहर निकल आएंगे, परंतु वर्तमान में मानसिक तनाव का शिकार आप हो सकते हैं। आपको इस समय पर मान हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए इस दौरान आपको बहुत अधिक सावधानी बरतने की मैं सलाह देना चाहती हूँ। आमदनी यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई गलत रास्ता ना चुने। इस समय आपको जुए, सट्टे या किसी प्रकार के अनैतिक कार्य से बचना चाहिए। आपको धार्मिक यात्राएं करनी चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए, जिससे आपको मानसिक शांति प्राप्त हो। पारिवारिक माहौल भी आपका इस समय पर थोड़ा नकारात्मक दिखाई देता है, जिसके कारण आपका मानसिक के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। आपको भोजन बहुत अधिक सतर्कता के साथ लेना चाहिए, नहीं तो आपका पेट खराब हो सकता है। साथ ही आपको गले से संबंधित दिक्कतें या फिर बुखार आदि होने की संभावनाएं भी इस समय पर बनती हैं। तो आपको भगवान के दर्शन करने चाहिए, पूजा पाठ अवश्य ही इस समय पर आपको करनी चाहिए, और योग आदि का सहारा भी आप अपनी मानसिक शांति के लिए ले सकते हैं। 1 महीने का गोचर है, आपको बहुत अधिक सतर्कता के साथ इसे बिताना चाहिए। बात यदि धनु राशि की जाए तो धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके 9वें भाव के स्वामी बनते हैं, और सूर्य का मिथुन राशि में गोचर आपकी राशि से 7वें भाव में होने जा रहा है। ये गोचर आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंधों पर असर डालने वाला होगा। आपके जीवन साथी और आप दोनों में आपस में अहम का टकराव हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता ठीक ठाक बना रहे तो आपको बहुत अधिक संभल कर रहना होगा, अन्यथा रोज लड़ाई झगड़े और वाद विवाद की स्थिति आपके जीवन साथी के साथ बन सकती है। हालांकि ये जो गोचर है ये व्यापारियों के लिए, व्यवसायियों के लिए बहुत अधिक उत्तम दिखाई देता है। आपके व्यवसाय में लगातार बढ़ोतरी होगी। आपका नेतृत्व कौशल भी इस समय पर बढ़ेगा। आप लोगों से काम कराने में सक्षम होंगे। अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में भी आपको इस समय पर सफलता मिलेगी। कुछ बड़े लोगों के साथ मिलकर आपको काम करने का मौका भी मिल सकता है, जिससे आपके व्यवसाय में यदि कोई बाधाएं आ रही थी तो वो भी दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक यात्राओं के दौरान आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा आप किसी व्यर्थ की उलझन में फंस सकते हैं। यदि इस गोचर के पॉजिटिव पक्ष को देखा जाए तो आपको व्यावसायिक जीवन में बहुत अधिक लाभ होता दिखाई देता है। साथ ही यदि आप जीवन साथी से होने वाली खटर पटर को थोड़ा संभाल लें तो आपको आपके जीवन साथी से भी आर्थिक लाभ हो सकता है। तो आप इस गोचर को थोड़ा सा संभल कर लें तो ये गोचर आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक हो सकता है। बात यदि मकर राशि वाले जातकों की जाए तो मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव उनके 8वें भाव के स्वामी बनते हैं, और सूर्य का मिथुन राशि में गोचर आपकी राशि से 6ठे भाव में होने जा रहा है। ये गोचर आपको सबसे ज़्यादा लाभ इस चीज़ में कराने वाला होगा
कि आपके लिए धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। साथ ही यदि आपके ऊपर कोई कर्ज है तो फिर वो कर्ज चुकता हो सकता है या फिर कर्ज में आपके कमी आ सकती है और आप ऋण मुक्त हो सकते हैं। इससे आपको बहुत अधिक राहत मिलने वाली है। नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होगी, लेकिन इस दौरान किसी से भी यदि आप झगड़ा करते हैं तो वो आपके ऊपर उल्टा पड़ सकता है और ये झगड़ा काफ़ी लंबा चल सकता है। तो आपको झगड़े झंझट में इस समय पर नहीं पड़ना चाहिए। स्वास्थ्य पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो मजबूत होगी, जिससे आपको रोगों से लड़ने में मदद मिलेगी, लेकिन फिर भी आप इस समय पर कुछ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इस दौरान कोशिश करें कि आप किसी तरह का नया कर्ज ना लें, नहीं तो वो कर्ज चुकाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। मामा पक्ष से आपकी कहासुनी हो सकती है। यदि आप विदेश यात्रा का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर ये आपके लिए संभव हो सकता है। हालांकि आपके खर्चों में इस समय पर बहुत अधिक बढ़ोतरी होने वाली है। कार्य क्षेत्र में आपको कार्य की सराहना प्राप्त होगी। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध सुधरेंगे। यदि आप अपने जीवन में थोड़ा कष्ट का समय गुजार रहे हैं तो ये समय आपको मजबूती देने वाला होगा, जिससे आप बहुत अधिक अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे और आपको उस कष्ट भरे समय से भी बाहर निकालने में ये जो समय है ये आपकी मदद करेगा, क्योंकि मकर राशि वाले जातक शनि की 7.5 की आखिरी ढैया से इस समय पर गुजर रहे हैं, तो वो काफ़ी पीड़ित इस समय पर चल रहे हैं। तो आप इस समय को थोड़ा अधिक पॉजिटिव रूप में देख सकते हैं। बाकी मकर राशि वाले जातकों के लिए गोचर काफ़ी अधिक उत्तम दिखाई देता है। बात यदि कुंभ राशि की जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य उनके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और वर्तमान में सूर्य का ये जो गोचर है मिथुन राशि में उनके पंचम भाव में होने जा रहा है। इस गोचर काल के दौरान आपको यदि नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अनुकूल समय रहने वाला है। आपके प्रेम संबंधों में इस समय मिठास बढ़ेगी। आप यदि विवाहित हैं तो जीवन साथी से भी आपके प्रेम में और अधिक बढ़ोतरी होने वाली है। इसके अतिरिक्त यदि आप अपने प्रेम संबंध को विवाह में बदलना चाहते हैं तो ये जो समय है ये बहुत अधिक उत्तम है। आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। एक दूसरे को समझने और जानने का इस समय पर आपको बहुत अधिक अच्छा मौका मिलने वाला है। धन प्राप्ति के लिए भी ये जो गोचर है बहुत अधिक उत्तम दिखाई देता है। आपके लिए नए लाभ के रास्ते खुलने वाले हैं। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अनुकूलता लेकर आएगा। आपके लिए यदि आप कोई प्रतियोगी परीक्षा में इस समय पर भाग लेते हैं तो उसमें आपकी सफलता मिलना काफ़ी अधिक पॉजिटिव दिखाई देता है। विद्यार्थियों के लिए आपकी अध्ययन क्षेत्र में रुचि बढ़ने वाली है। साथ ही आपको विदेश में शिक्षा ग्रहण करने का मौका भी मिल सकता है। यदि आप विवाहित हैं, आपके संतान हैं, तो इस समय पर आपको आपकी संतान का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी संतान इस समय पर बीमार पड़ सकती है या फिर बहुत अधिक चिड़चिड़ी हो सकती है, जिसके कारण आप भी थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। साथ ही जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको इस समय पर अपने गर्भ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य गर्म ग्रह हैं तो वो कई बार गर्भपात भी करा देते हैं। व्यवसाय में इस दौरान आपकी उन्नति के योग बनने वाले हैं, जिससे कि आपको धन का लाभ होगा, परंतु आपकी पेट में जो गड़बड़ी है वो संभव है। तो आप भोजन का बहुत अधिक ध्यान दें। बहुत अधिक चिकना या तला हुआ भोजन इस समय पर ना करें। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतें।
संतान को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतें। बाकी अन्य चीज़ों के लिए गोचर आपके लिए बहुत अधिक उत्तम दिखाई देता है। आपको इस समय का लाभ उठाना चाहिए। बात यदि मीन राशि की जाए तो सूर्य का मिथुन राशि में गोचर मीन राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव में होने जा रहा है और सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य का ये गोचर बहुत अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चतुर्थ भाव में जो ग्रह होते हैं वो बहुत अधिक अनुकूल प्रभाव नहीं देते हैं। इससे आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। आपकी माताजी को भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां इस समय पर हो सकती हैं, तो आप अपनी माताजी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपकी कोई संपत्ति यदि विवाद में फंसी हुई है तो वो और अधिक विवादित हो सकती है। आपके परिवार का माहौल भी इस कारण से बिगड़ सकता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप यदि कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसकी पूरी जांच पड़ताल आपको अवश्य ही कर लेनी चाहिए, नहीं तो बाद में आप उस संपत्ति से परेशान हो सकते हैं। हालांकि दूसरी ओर इस गोचर की यदि हम अच्छे पक्ष को देखें तो यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसका निर्णय आने वाला है, तो वो आपके पक्ष में आ सकता है। साथ ही आपको आपके कार्य क्षेत्र में इस समय पर काफ़ी अच्छी उन्नति देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि थोड़ा मानसिक तनाव आपके ऊपर इस गोचर काल में रहने वाला है। ये आपके कार्य क्षेत्र में भी दिखाई देगा, परंतु फिर भी आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते नजर आएंगे। इस गोचर काल के दौरान आपको पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, साथ ही आपको योग अभ्यास भी करना चाहिए, तभी आप अपने करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे और पारिवारिक जीवन में आपको इस समय पर शांति बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। तो ये गोचर जो है आपके लिए मिला जुला दिखाई देता है। बहुत अधिक निर्णय लेने का समय ये नहीं है। बाकी ये गोचर आपके लिए 50% तक उत्तम परिणाम देने वाला दिखाई देता है। मित्रों, ये थी जानकारी सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव की सभी 12 राशियों के लिए। आपने अपनी राशि का हाल अवश्य ही जान लिया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल तथा सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव, इसके अलावा ज्योतिष संबंधी अन्य जानकारियाँ भी मिलती रहती हैं। तो यदि आपकी भी रुचि इस क्षेत्र में है तो आप इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, तो ये आपके लिए उत्तम रहेगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।